है कि उसका अंदाजा नहीं लगाया सकता, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास में शब्द नहीं कि मैं उन शब्दों को, उन बातों को डिफाइन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करूँ। इतने घपले हो रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जान रहे हैं कि लगातार बिहार में मूल निवासियों का लगातार जो है आंदोलन हो रहा है, और इसी बीच हम बात करें तो खास कर जो टीचरों पर जो लगातार जो तमाम ऐसे मामले आ रहे हैं, उस मामले को लेकर जो के पाठक ने जो यात्रा तमाम तरीके से तमाम रास्ते से जो है खास कर टीचर को जो यात्रा दे रहे हैं, उसको लेकर मूल निवासी संघ ने लगातार एक योजनाबद्ध जो है एक कार्यक्रम बना है जो बड़े देश स्तरीय है। और उस देश स्तरीय कार्यक्रम में कई ऐसे मांगे हैं और कई ऐसे बातें हैं जिसको लेकर आप भी जानेंगे, और यह जान के भी आप हैरान हो जाएंगे कि इस देश में, इस प्रदेश में, खासकर बिहार प्रदेश में जो के पाठक जी हैं वो किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं वो आप जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सर हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर इस आंदोलन को लेकर क्या क्या तैयारी है और किस तरह से होने वाला है। सबसे पहले आप परिचय बता दें। जी, मेरा नाम दिनेश यादव है और मैं भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश कन्वेनर हूँ बिहार का। तो के पाठक जी का जो तानाशाही रवैया है, इस रवैया को देखते हुए भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने इस को टेकओवर किया है, इसको अपने संज्ञान में लिया है कि के पाठक का जो तानाशाही रवैया है, जो शिक्षक बच्चों का भविष्य निर्माण करते हैं, जिन बच्चों से इस देश की अच्छे देश की निर्मित हो सकती है, उन शिक्षकों के साथ कैसे अमानवीय व्यवहार ये कर रहे हैं के पाठक जी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। संविधान को दरकिनार करते हुए, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इनका एक्शन चल रहा है बिहार के अंदर। और बिहार में शिक्षकों को जो प्रताड़ित कर रहे हैं, इस प्रताड़ना को देखते हुए भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर बिहार के संपूर्ण जिलों में आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने 5 चरण का आंदोलन घोषित किया, जिसमें पहले चरण का आंदोलन हम लोग बिहार के तमाम जिला मुख्यालय के माध्यम से डीएम को, महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें के पाठक जी का तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ में। अगर इसके ऊपर भी कोई सुधि नहीं लिया गया तो बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में भारत मुक्ति मोर्चा के साथी और तमाम जो शिक्षक के साथ में खड़े होने वाले जो लोग हैं, जो मानवीयता और इंसानियत के पक्ष में खड़े होने वाले जो लोग हैं, वो दूसरे चरण के आंदोलन के माध्यम से हम लोग रैली प्रदर्शन का काम निकालेंगे। उसके बाद भी अगर सुधि नहीं लिया गया तो तीसरे चरण का जो आंदोलन होगा वो हम लोग तमाम जिला मुख्यालय में हम लोग रैली प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी अगर सुधि नहीं लिया गया तो बिहार बंद हम लोग भी करेंगे। ऐसे भी घोषणा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने किया है, और हम लोग इस आंदोलन को इतना धारदार बनाएंगे कि शिक्षकों की जो प्रताड़ना है, उस प्रताड़ना से हम लोग निजात अवश्य दिलाएंगे, ऐसा हम कहना चाहते हैं। जी, जो जिस तरह से बात कहा जाए तो लोगों का मानना है कि के पाठक जी जब से आए हैं तब से खासकर जो है शिक्षा जगत में बड़ी काम हुआ है। तो आप किस तरह का मान है कि नहीं मानते? काम शिक्षा जगत में हुआ नहीं है। जब से के पाठक जी आए हैं तो निर्धारित समय से ज्यादा बुला लेते हैं शिक्षकों को विद्यालय में, जिससे उनकी तनाव हो जाता है। तनाव से कई शिक्षक की मृत्यु हो गई और उनकी तानाशाही से बहुत सारे शिक्षकों को डायबिटीज का शिकार होना पड़ रहा है, और एक पेशेवर शिक्षक को मजदूर के तौर पर मान रहे हैं, जबकि शिक्षक का काम है शिक्षक को राष्ट्र सेवा प्रदान करना है। इसलिए इनकी तानाशाही से हम तमाम बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग इनके साथ हैं, शिक्षकों के साथ है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, उनकी जो 5 दिवसीय 5 चरण में कार्यक्रम चरणबद्ध है, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। जी, जिस तरह से सर लगातार जो बात कहा जा रहा है कि खासकर स्कूल का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना या तमाम सुविधाएं देना, ये लगातार के पाठक जी के रीजन में ही हो रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि बिना बिल्डिंग के जो आज के तारीख में हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने हैं, वो बगैर बिल्डिंग के निर्माण हो गए, ऐसी बात नहीं। बिल्डिंग में ही उनकी पढ़ाई हुई है।
ऐसी नहीं कि जो धूप में वो बच्चे पढ़े हैं और तब जाकर के डॉक्टर इंजीनियर, बिल्डिंग में ही उनकी निर्मित हुई है। बिल्डिंग का बनना ये जनसंख्या को इंगित करता है कि जनसंख्या बढ़ रहे हैं तो बिल्डिंग तो बनेगा ही, ऐसी बात कोई नहीं है। आज के तारीख में आप देख लीजिए जो शिक्षकों के साथ में जो अमानवीय बर्ताव हो रहे हैं, जो स्कूल में जो विद्यालय में जो शिक्षिका लोग जाती है, आप समझ सकते हैं कि 6 बजे में उनको विद्यालय में प्रेजेंट होना है तो कितने बजे वो उठती होगी, और उनके साथ में जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल वो कैसे करते होंगे। खाना नहीं खाती है, बगैर नाश्ता के विद्यालय जाती है, इसके बावजूद मतलब कितनी यातनाएं झेलना पड़ता है उनको, ये देख सकते हैं। ऐसी व्यवस्था तो हम लोगों तो जितने भी जो स्कूल की व्यवस्था थी, जो बिल्डिंग जर्जर में थी, उसको रिपेयरिंग करवाया है। तो लगातार जो हम बात करें तो जो बेंच डेस्क की थी उसकी भी बात जो है लगातार नए बेंच डेस्क लगा है। बेंच डेस्क जो लगा है इतना घपला है उसमें, इतने घपले उसमें हो रहे हैं कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया सकता, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास में शब्द नहीं कि मैं उन शब्दों को, उन बातों को डिफाइन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करूँ। इतने कुछ अंदाजा बता सकते हैं क्या? इसकी सीमा ही नहीं है, सीमा पार कर चुके हैं। अच्छा, एक टेबल और डेस्क का जो है ना रेट जो रखा गया है, खास करके जो पाठक जो है वो 5000 का रेट है। जेनुअन उसका क्या रेट होना चाहिए? 2000 रुपया मैक्सिमम 2000 रुपया मैक्सिमम उसका 2000 रुपये में एक सुसज्जित डेस्क और बेंच दिया जा सकता है बच्चों को, जिस पर 5000 रुपये वसूले जा रहे हैं, और प्रधानाचार्य से जबरदस्ती सिग्नेचर कराए जा रहे हैं, जबरदस्ती। इस तरह का रवैया। पानी का व्यवस्था भी यहाँ स्कूल में क्या गया है? बोर्डिंग लगाया जाए, समरसेबल लगाया? क्या बच्चे पहले बिना पानी के विद्यालय में रहते थे? बच्चे तो बिना पानी के विद्यालय में नहीं रहते थे। जो पहले चापाकल था, अब समरसेबल आ गया। ठीक है, वो अच्छी व्यवस्था है, जो उनका काम अच्छा है, उस काम का मैं डिनाई नहीं करता हूँ। वो उनकी जवाबदेही है, उनको ड्यूटी है कि विद्यालय में बिल्डिंग बननी चाहिए, विद्यालय में चापाकल की व्यवस्था होनी चाहिए, विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। ये उनकी ड्यूटी है, ये उनके घर से नहीं लिया जा रहा है, ये सरकार की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, जिसको उनका करना ड्यूटी है, करना ही पड़ेगा। जी, क्या लग रहा है, क्या क्या तैयारी है आंदोलन को लेकर? अभी हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के आदरणीय अध्यक्ष बाबा मिश्राम जी द्वारा जो 5 चरणों में जो के पाठक के तानाशाही डिक्टेटरशिप के रवैयों के देखते हुए जो निर्णय लिया गया है, यदि हमारी के पाठक साहब यदि इसमें सुधार नहीं लाते हैं तो चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। कैसी तैयारी है इसके लिए? इसके लेकर तैयारी है कि सारे प्रथम चरण में है धरना, हम पहले ज्ञापन देना है, दूसरे चरण में है कि धरना प्रदर्शन है, तीसरे में है कि रैली प्रदर्शन करना है, और चौथे में रैली के माध्यम से हम लोग पूरे सारे जगह पूरे प्रदेश के लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हमारे शिक्षकों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है और काम कुछ नहीं किया कर रहे हैं। लगभग ये पाठक जी के आने के बाद शिक्षक ही प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं, इसके साथ साथ बच्चे भी प्रताड़ित हो रहे हैं। बच्चे का न खाने का कोई टाइम बन रहा है, न सोने का कोई टाइम बन रहा है, न स्कूल जाने का कोई टाइम बन रहा है। बच्चे 6 बजे जब निकलते हैं घर से तो 1 बजे तक उसको स्कूल में रहना पड़ता है। 1 घंटा का तक की एक्स्ट्रा क्लास करो, और बच्चे बिना खाए पिए जो है सो निकलता है घर से। तो बच्चे भी प्रताड़ित हो रहे हैं, शारीरिक रूप से भी बच्चे, मानसिक रूप से भी बच्चे कुंठित हो रहे हैं। और उसको उसका जो स्थिति है बच्चे का कि वो रात में जो उसको अध्ययन करना चाहिए, वो अध्ययन करने की जगह पर वो सो जाता है। तो बच्चे भी उससे जो है प्रताड़ित हो रहे हैं, गार्जियन भी प्रताड़ित है, और साथ साथ जो टीचर के साथ जो दुर्दशा है, ये हम लोग समझते हैं कि ये मानवीय जो ये है उससे परे की बात है, अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए टीचरों के साथ। टीचर का काम है शिक्षा देना, गुरु के रूप में शिक्षा देना, लेकिन गुरु के साथ जो व्यवहार हो रहा है ये मानवीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोग आम जनता जो है सो बच्चे के जो गार्जियन है, ये लोग भी हम लोग मिल करके और इनके विरुद्ध हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। इसके लिए हमारे बाबा मिश्राम जी भी जो है ऐलान कर दिए हैं कि 5 चरण के आंदोलन करेंगे, हम लोग इनके साथ रहेंगे। सर, आप तो आप एक स्कूल के संचालक भी हैं, क्या लगता है जो अभी वर्तमान में स्थिति है सरकारी स्कूल का, क्या कैसा होना चाहिए?
तो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति के जो शिक्षण चल रहा है और उसमें जो नए सिलेबस जो लाए हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, वह सिलेबस को देखने से, पढ़ने से या हमारे बहुजन समाज को वह धार्मिक गुलाम कहिए, हर तरह से हम लोग को महापुरुषों को जीवनी को दरकिरार करते हुए अपनी बात रखा है। इस तरह से जान रहे थे कि लगातार जो खासकर के पाठक का जो स्थिति है, वो के पाठक ने सच में ही इस बिहार को बर्बाद करने का एक ठिका जो है ले लिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर बात करें तो आउटसोर्सिंग के नाम पर कई ऐसे करोड़ों जो है करोड़ों का खेल किया गया। कई विद्यालय में जो रिपेयरिंग की काम हुई उसमें मोटी रकम जो है ऐंठी गई और जबरन टीचर पर जो है थोपा गया कि आपका बिल इतना ही होना चाहिए। तमाम ऐसे बातों को मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपको जानना है कि इसमें सच में जो शिक्षक आपको शिक्षा देंगे तो आपके इसके लिए आपको खड़े होना है। और खड़े होना जो दिन जो है आपको तय की गई आंदोलन का, वो दिन सर, वो दिन तारीख बता दिया जाए ताकि लोग भी आपके साथ जुड़ सकें। मैं सीतामढ़ी ही नहीं, बिहार के तमाम शिक्षक बंधुओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस आंदोलन को हमारा साथ सहयोग करें ताकि हम उनके हक अधिकार को बचाने में कामयाब हो सके। तो हमारा जो आंदोलन का रूपरेखा है, वो प्रथम चरण का आंदोलन है 7 जून 2024 को सभी जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन आंदोलन हम लोग करेंगे, ज्ञापन देंगे। दूसरे चरण का जो आंदोलन है 13 जून 2024 को सभी जिला में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। तीसरे चरण का जो आंदोलन है वो 20 जून 2024 को सभी जिला मुख्यालय पर रैली प्रदर्शन करेंगे। चौथा चरण का जो आंदोलन है 1 जुलाई 2024 को बिहार बंद किया जाएगा और 5वां चरण का जो आंदोलन है वो प्रदेश व्यापी महारैली किया जाएगा। इस तरीके से हम लोग